Good morning, class 5th. How are you? So, we were reading chapter number 4. So, open your Bhashapat book and come to page number 26. Okay. So, today we will read from here. एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा, बाग में हनुमान आ गए हैं, उनको किसी तरह भगाना चाहिए और वे गुलेल से मारकर भगाए जा सकते हैं। मौलवी साहब ने कहा, गुलेल चलाना तो हम जानते हैं, मगर वे जानते बिल्कुल न थे। चाचा ने उनको गुलेल और गोली देकर कहा कि खूब खींचकर अमुक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने गुलेल खूब खींचकर छोड़ी और देखना चाहा कि बंदर को कैसे चोट लगी है। इतने में उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा। वह दर्द के मारे सहमकर बैठ गए। गोली बंदर को न लगी थी, मौलवी साहब के अंगूठे पर ही जा बैठी थी। एक बार शाम को हम सब लोग टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी साथ थे। इतने में एक सांड दिखाई दिया। हमने कहा, यह सांड आदमियों को मारता है। बलदेव चाचा से शह पाकर मौलवी साहब आगे बढ़े तो सांड ने उनको पटक दिया, उनको दे पटका। एक दिन बातचीत के सिलसिले में मौलवी साहब ने बलदेव चाचा से कहा, हम तो बंदूक से निशाना भी लगा सकते हैं। तब उन्हें साथ लेकर चाचा बाहर गए। मौलवी साहब के 2 लड़के भी थे जो हम लोगों के साथ पढ़ते थे। हम लोग तो थे ही। बाहर पेड़ पर एक गिद्ध बैठा था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा, क्या कहा? कि बाग में हनुमान आ गए हैं, उनको किसी तरह भगाना चाहिए और वे गुलेल से मारकर भगाए जा सकते हैं। ओके, बाग में एक बंदर है, आपको दिखाई दे रहा है। तो बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में हनुमान आ गए हैं। हनुमान किसको कहा? बंदर को कहा। ओके, तो उनको किसी तरह भगाना चाहिए और वे गुलेल से मारकर भगाए जा सकते हैं। गुलेल मैंने आपको कल भी बताया था, ये गुलेल होती है। उन्होंने कहा कि इससे मारकर बंदर को हम भगा सकते हैं। ओके, मौलवी साहब ने कहा, गुलेल चलाना तो हम जानते हैं। तो मौलवी साहब ने क्या जवाब दिया कि गुलेल चलाना तो मुझे आता है, मगर वे जानते बिल्कुल न थे, लेकिन उन्हें गुलेल चलानी बिल्कुल नहीं आती थी। चाचा ने उनको गुलेल और गोली देकर कहा कि खूब खींचकर अमुक बंदर को मारिए। चाचा ने उनके गुलेल हाथ में दे दी कि लीजिए ये गुलेल पकड़िए और खूब खींचकर, मतलब बहुत जोर से बंदर को मारिए। ठीक है, तो मौलवी साहब ने गुलेल खूब खींचकर छोड़ी और देखना चाहा कि बंदर को कैसे चोट लगी है। मौलवी साहब ने क्या किया, गुलेल को खूब खींचकर जोर से एकदम से छोड़ दिया और वो देखना चाहते थे कि बंदर को कैसे चोट लगेगी। इतने में उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा। बाएं हाथ मतलब बायां हाथ कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड। इतने में क्या हुआ, जैसे उन्होंने गुलेल छोड़ी जोर से तो उनके लेफ्ट हैंड के थंब से, अंगूठा मतलब थंब से क्या होने लगा? तर मतलब एकदम से बहुत ज्यादा खून टपकने लगा। वह दर्द के मारे सहम कर बैठ गए। दर्द तो आप सभी को पता ही है, दर्द मतलब पीड़ा। एकदम से वो सहम कर बैठ गए। जब हमारे चोट लगती है तो हम भी एकदम से, मतलब सहमना मतलब डर जाते हैं ना, तो वो एकदम से डर के बैठ गए। गोली बंदर को न लगी थी, मौलवी साहब के अंगूठे पर ही जा बैठी थी। गोली बंदर को तो लगी नहीं थी, उल्टा क्या हो गया, वो मौलवी साहब के ही अंगूठे पर लग गई थी। जा बैठी थी मतलब उन्हीं के अंगूठे पर खुद लग गई थी गोली। एक बार क्यों लग गई थी वो? क्योंकि उन्हें ढंग से गुलेल चलाना ही नहीं आता था। एक बार शाम को हम सब लोग टहलने निकले। लेखक बता रहा है कि एक बार हम सब शाम को टहलने मतलब घूमने, वॉक के लिए निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी साथ थे। उनके साथ और कौन कौन था? मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे। इतने में एक सांड दिखाई दिया। सांड आप सभी ने देखा है ना, ब्लैक कलर का होता है।
हमने कहा, यह सांड आदमियों को मारता है। उन लोगों ने क्या कहा, चाचा और मौलवी साहब से, कि ये सांड क्या करता है, आदमियों को मारता है। तो बलदेव चाचा से शह पाकर मौलवी साहब आगे बढ़े तो सांड ने उनको दे पटका। बलदेव चाचा से शह पाकर मतलब कि बलदेव चाचा से सीख कर शह, उनकी शह लेकर वो मौलवी साहब कहाँ, उन्होंने क्या किया, आगे बढ़े वो एकदम से सांड की तरफ। तो सांड ने क्या करा, उनको दे पटका मतलब उन्हें उठा के पटक दिया जमीन में। ठीक है, सांड बहुत खतरनाक जानवर होता है। ओके, किसी को भी कभी भी सींग मार सकता है, पटक भी सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक दिन बातचीत के सिलसिले में मौलवी साहब ने बलदेव चाचा से कहा, हम तो बंदूक से निशाना भी लगा सकते हैं। एक दिन बातचीत के सिलसिले में मतलब एक दिन ऐसी बातचीत कर रहे थे वो दोनों, तो उन्होंने मौलवी साहब ने बलदेव चाचा से क्या कहा कि हम तो बंदूक से निशाना भी लगा सकते हैं। तब उन्हें साथ लेकर चाचा बाहर गए। तब मौलवी साहब को अपने साथ लेकर चाचा कहाँ गए, बाहर गए। तो मौलवी साहब के 2 लड़के भी थे। साथ में कौन थे उन दोनों के, मौलवी साहब, बलदेव चाचा और मौलवी साहब के 2 लड़के जो हम लोगों के साथ पढ़ते थे। उनके दोनों लड़के उन लोगों के साथ ही पढ़ते थे। ओके, हम लोग तो थे ही और वो लोग भी साथ में थे। जब वो बाहर गए तब बाहर पेड़ पर एक गिद्ध बैठा था। गिद्ध भी क्या होता है, एक जानवर होता है। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक, आज हमने यहाँ तक चैप्टर रीड करा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम रीडिंग अगेन, प्लीज लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा, बाग में हनुमान आ गए हैं, उनको किसी तरह भगाना चाहिए और वे गुलेल से मारकर भगाए जा सकते हैं। मौलवी साहब ने कहा, गुलेल चलाना तो हम जानते हैं, मगर वे जानते बिल्कुल न थे। चाचा ने उनको गुलेल और गोली देकर कहा कि खूब खींचकर अमुक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने गुलेल खूब खींचकर छोड़ी और देखना चाहा कि बंदर को कैसे चोट लगी है। इतने में उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा। वह दर्द के मारे सहमकर बैठ गए। गोली बंदर को न लगी थी, मौलवी साहब के अंगूठे पर ही जा बैठी थी। एक बार शाम को हम सब लोग टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी साथ थे। इतने में एक सांड दिखाई दिया। हमने कहा, यह सांड आदमियों को मारता है। बलदेव चाचा से शह पाकर मौलवी साहब आगे बढ़े तो सांड ने उनको दे पटका। एक दिन बातचीत के सिलसिले में मौलवी साहब ने बलदेव चाचा से कहा, हम तो बंदूक से निशाना भी लगा सकते हैं। तब उन्हें साथ लेकर चाचा बाहर गए। मौलवी साहब के 2 लड़के भी थे जो हम लोगों के साथ पढ़ते थे। हम लोग तो थे ही। बाहर पेड़ पर एक गिद्ध बैठा था।
So class, that's all for today's class. We'll meet in next class. Okay, till then, bye bye, take care.